Hello bachon, let's read the question. So the question over here says, state and explain any three factors affecting allele frequency in populations. ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें कोई भी तीन फैक्टर्स बताने हैं जो अलील फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं. ओके, अलील फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करने वाले बेसिकली आपके पांच फैक्टर्स हैं. एक है म्यूटेशन. ओके, दूसरा होगा नेचुरल सिलेक्शन. तीसरा होता है रिकॉम्बिनेशन जो मियोसिस के टाइम पे होता है. ओके, चौथा होगा जीन फ्लो और पांचवा होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट. ठीक है, ये पांच फैक्टर्स हैं जो अलील फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं, उसे कांस्टेंट नहीं रहने देते हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो हमें यहाँ पे तीन एक्सप्लेन करने हैं. हम बेसिकली यहाँ पे म्यूटेशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं, रिकॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं और जीन फ्लो को एक्सप्लेन करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद म्यूटेशन. देखो, म्यूटेशन मतलब क्या होता है? म्यूटेशन मतलब होता है आपके डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आना, है ना. डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आना, और ये चेंज सडन होता है. सो वी कैन राइट ओवर हियर सडन चेंज in the genes of the population. अब देखिए, हम यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पॉपुलेशन लेवल पे बात करते हैं. क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन कभी एक इंडिविजुअल पे एक्ट नहीं करता है. इवोल्यूशन कहाँ पे एक्ट करता है? एक पॉपुलेशन लेवल पे. सो सडन चेंज इन द जीन्स ऑफ द पॉपुलेशन such that allele becomes such that one allele becomes more frequent than the other one. ठीक है, अब म्यूटेशन क्या है? सडन चेंज है ना. और एक ऐसा चेंज आया कि एक ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गया और दूसरा वाला कम फ्रीक्वेंट हो गया. और ये प्रोसेस कैसा होगा? ये प्रोसेस होगा एकदम रैंडम. ओके, अब नेचुरल सिलेक्शन क्या करेगा इस पे? तो बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन selects the fittest mutation for survival. ठीक है, एक ऐसा म्यूटेशन जो सर्वाइवल को आप कह सकते हो फेवर कर रहा है, ऐसे वाले म्यूटेशन को सिलेक्ट कर लेगा नेचुरल सिलेक्शन, और यहाँ पर वो वाला अलील एस्टैब्लिश होने लग जाएगा. ओके, तो अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है ना, एक को फेवर हो रहा है, एक का नंबर बढ़ते जा रहा है, दूसरे का कम होते जा रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, इसकी बढ़ती जा रही है. दूसरा हम ले रहे हैं रिकॉम्बिनेशन. देखिए, होता कब है? मियोसिस के टाइम पे होता है. जब ऑर्गेनिजम्स में मियोसिस हो रहा है उस टाइम पे क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमोसोम्स के बीच में. सो क्रोमोसोम्स क्रॉस ओवर ड्यूरिंग meiosis exchanging their DNA segments. ओके, दो क्रोमोसोम अपने डीएनए सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, और इससे क्या होता है? वेरिएशंस आती हैं. अब ये जो वेरिएशंस अभी आई हैं, ये टोटली रैंडम प्रोसेस है. ठीक है, ये भी रैंडम प्रोसेस है. और फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स चेंज हो जाएगा. अलील फ्रीक्वेंसी चेंजेस. ओके, तीसरा फैक्टर हम क्या लेने वाले थे? तीसरा फैक्टर जो हम कंसिडर करने वाले हैं, इट इज जीन फ्लो. अब जीन फ्लो मतलब क्या होता है? एक पॉपुलेशन है. ओके, एक पॉपुलेशन है, इसमें मान लो एलील्स हैं, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है अलील्स. ठीक है, अब बाहर से कोई इंडिविजुअल इसमें आते हैं, एक नहीं बहुत सारे आते हैं, क्योंकि मैंने अभी कहा एवोल्यूशन एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन लेवल पे हो रहा है. तो बाहर से कुछ लोग आते हैं, मतलब पॉपुलेशन आती है एक छोटी सी.
अब देखो ये पॉपुलेशन कैसी है, इस पॉपुलेशन में पी डोमिनेंट है, पी डोमिनेंट इन द सेंस पी का नंबर ज्यादा है। तो जब ये अंदर आएगी इस पॉपुलेशन के और इस पॉपुलेशन के साथ मिल जाएगी तो ये ऑब्वियसली पी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगी। अब दूसरा एग्जाम्पल लो, इस तरीके से इस पॉपुलेशन में अलील्स हैं, ओके, यहां से कुछ इंडिविजुअल निकलकर बाहर जाते हैं और जो जाने वाले हैं, बाहर जाने वाले, उनमें पी ज्यादा था, तो ऑब्वियसली अब इस पॉपुलेशन के साथ क्या होगा, इसकी पी की फ्रीक्वेंसी कम जाएगी और क्यू की ज्यादा हो जाएगी, राइट। तो इसी को आप कहते हो जीन फ्लो। जीन फ्लो मतलब क्या है, जीन्स का फ्लो, अलील्स का फ्लो हो रहा है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। तो इस टाइप के जीन फ्लो में दो फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक होता है माइग्रेशन, ठीक है, एक होता है माइग्रेशन और एक होता है इमिग्रेशन, या आप कह सकते हो ई माइग्रेशन एंड एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, ओके। So you can write over here emigration and immigration, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर पॉपुलेशन में। इमिग्रेशन कॉज आउटवर्ड एंड इनवर्ड, आउटवर्ड एंड इनवर्ड फ्लो ऑफ जीन्स, फ्लो ऑफ जीन्स or alleles, okay, from a population, changing allele frequency, changing allele frequency। इस तरीके से भी आपकी ये फ्रीक्वेंसीज चेंज हो सकती है, ओके। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।